उधर बंगाल चुनाव के बाद अब यूपी पर सबकी नजरें हैं। यूपी में अगले साल चुनाव है, जिसे लेकर योगी आदित्यनाथ से लेकर अखिलेश यादव ने अभी से माहौल बनाना शुरू कर दिया है। बंगाल में जिस तरह 30% अल्पसंख्यक वोट के बावजूद बीजेपी जीती, अब वैसा ही प्रयोग वो यूपी में लागू करने जा रही है। सवाल यह है कि क्या बंगाल चुनाव ने यूपी के नतीजे तय कर दिए? अब वही सहारनपुर अपनी गति के लिए, अपनी प्रगति के लिए जाना जा रहा है। जिस सहारनपुर की पहले लोगों ने फतवे जारी कर करके दुर्गति कर रखी थी। पश्चिम बंगाल में जीत से बीजेपी के हौसले उत्तर प्रदेश में और भी बुलंद हो गए हैं। पश्चिम बंगाल में योगी आदित्यनाथ ने 22 सीटों पर प्रचार किया और 19 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली। इस तरह पश्चिम बंगाल के चुनाव में योगी का स्ट्राइक रेट 90% रहा, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ ने 2027 के लिए मुद्दों की लाइन खींच दी। देश के साथ धोखा देने वाले, भारत की संस्कृति के साथ धोखा देने वाले, भारत के राष्ट्रवाद को नुकसान पहुंचाने वाले राजनीतिक दलों को दफन करने में भी बहुत देर नहीं लगाएगी। चुनाव परिणामों ने इस बात का स्पष्ट संकेत किया है। पश्चिम बंगाल के बाद बीजेपी ने जीत के लिए कमर कसी है। वहीं अखिलेश भी मैदान में उतर गए हैं। योगी आदित्यनाथ सहारनपुर के देवबंद पहुंचे। अखिलेश यादव ममता बनर्जी से मिलने कोलकाता गए। इस मुलाकात में अभिषेक बनर्जी भी वहां मौजूद रहे, जिन्होंने अखिलेश का स्वागत गले मिलकर किया। अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी से कहा, दीदी आप हारी नहीं हैं। 2027 की चुनावी जंग योगी और अखिलेश के बीच सीधी होनी है। जो जितने दमदार तरीके से अपनी बात जनता तक पहुंचाएगा, जीत उसी की होगी। इसीलिए दोनों अपनी रणनीति पर चलना शुरू हो चुके हैं। बंगाल में स्टार प्रचारक रहे योगी आदित्यनाथ अपने राज्य में जनता को बंगाल चुनाव की तरह जाति से ऊपर उठकर वोट डालने को मनाने में जुटे हैं।